नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। और आज अपन ले रहे हैं टॉपिक हिंदी विषय का संज्ञा। क्या टॉपिक ले रहे हैं? संज्ञा। संज्ञा में अपन संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार हैं उसका आज अपन अध्ययन करते हैं। तो आज अपन हेडिंग लगाते हैं संज्ञा। अब संज्ञा क्या है? यानी संज्ञा ये एक तरह का नाम है। क्या है? नाम। नाम ही संज्ञा और संज्ञा ही नाम है। संज्ञा ही नाम है और नाम ही संज्ञा। अब संसार में संसार क्या ब्रह्मांड भी मान लो। ब्रह्मांड ब्रह्मांड को भी जितने भी नाम है, यानी जो भी नाम है, जैसे कि किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, या किसी शहर का नाम, कोई भी कुछ भी जो नाम है वो संज्ञा है। अब ये तो हुई बात समझने वाली। अब सटीक परिभाषा भी देख लेते हैं संज्ञा क्या है। यानी संसार में जितने नाम है, ब्रह्मांड में जितने नाम है, वो सब संज्ञा है। अब संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। क्या है संज्ञा की परिभाषा? तो अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन संज्ञा की परिभाषा। क्या लेते हैं? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं पहले। संज्ञा की परिभाषा यानी पूरी भाषा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने यानी जानकारी दी कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बोध का अर्थ होता जानकारी। बोध शब्द का अर्थ होता जानकारी देने वाला। ठीक है। यानी संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब व्यक्ति उदाहरण लेते हैं, जैसे राम। वस्तु कोई भी वस्तु, जैसे थैला। स्थान जयपुर। भाव
जैसे कि मिठास। अब अपन देख सकते हैं, एक बार आप इसको नोट कर सकते हो तो नोट कीजिए। ठीक है, अब आगे लेते हैं संज्ञा के प्रकार। एक बार देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भाव कराने वाले का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि जिससे व्यक्ति में राम, वस्तु में थैला, स्थान में जयपुर, भाव में मिठास। इस प्रकार अब चलते हैं हम आगे, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकारों को बांट लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरी आती जातिवाचक संज्ञा। और फिर आएगा भाववाचक संज्ञा। ये तीन प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब अपन इन शब्दों से भी समझ गए होंगे कि यानी व्यक्ति, अब इसमें है वाचक यानी जानकारी देना, जाति किसी विशेष समुदाय या विशेष पदार्थ, भाव यानी उसमें क्या भाव है, गुण। इस प्रकार वाचक यानी जानकारी देना, उसके बारे में बताना। तो व्यक्तिवाचक जैसे कि व्यक्ति, राम एक क्या है? व्यक्ति। और राम व्यक्ति है, क्या है? व्यक्ति। या जयपुर, ठीक है, या गंगा नदी। जैसे जयपुर क्या है? शहर है, तो एक शहर विशेष हो गया किसके लिए, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। राम किसी व्यक्ति का विशेष नाम है, उसका ही नाम है। नदी तो खूब होती है, पर नदी कौन सी? गंगा नदी। तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि जो स्थान विशेष का बोध कराए, या व्यक्ति विशेष का बोध कराए, या पदार्थ विशेष का बोध कराए, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला जातिवाचक संज्ञा, यानी जाति विशेष, यानी जाति विशेष। जैसे कि नदी। अब नदी एक जाति विशेष, नदियां, अब नदी कौन सी ये पता नहीं, पर नदी ये एक जाति विशेष का बोध कराती, इसलिए ये किसी पदार्थ विशेष का बोध करा दे। जैसे कि कोई भी पदार्थ ले लेते हैं कि जहरीला पदार्थ, जहरीला,
जहरीला आदि। अब इसमें क्या हो गया, विशेष, जाति विशेष का बोध होता है। जैसे कि पर्वत, अब पर्वत कौन सा पता नहीं है, ठीक है। अगर मैं कह दूं हिमालय पर्वत तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, ये जाति विशेष का बोध कराते, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कोई समूह भी हो सकता है, जैसे कि सेना। अब सेना कौन सी, किसकी सेना, ये पता नहीं है। अगर कहते भारतीय सेना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, या किसी रेजिमेंट का नाम ले ले तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अब भाववाचक, जिसमें गुण और दोष, उसकी दशा स्थिति का पता लगाए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, यानी भाव, यानी गुण दोष आदि की जानकारी हो, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, यौवन, सौंदर्य आदि, ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब अपन इसको एक बार वापस देखते हैं, सारे के सारे को आप देखो एक बार। सबसे पहले लेते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति विशेष का बोध कराए, यानी किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, या किसी नदी विशेष, पदार्थ विशेष, कोई भी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर जातिवाचक विशेषण, जो जाति विशेष का बोध कराए। जैसे कि नदी, अब पता नहीं नदी कौन सी, पर नदी, पर्वत, पर्वत का पता नहीं, नाम नहीं है, पर्वत का अगर नाम आ जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। नदी में भी नदी का नाम आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। इस प्रकार, जैसे कि समूह, सेना क्या है, एक तरह का समूह है, क्या है, समूह। और अगर इसी सेना का नाम आ जाएगा, जिस नाम आते हैं भारतीय सेना, तो ये व्यक्तिवाचक बन जाएगी। और सॉरी, जहरीला नहीं, जहरीला, जहरीला भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो जातिवाचक, जाति विशेष की बोध कराए, और नदी, पर्वत, जहर, सेना, ये सब क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक, जिसमें गुण और दोष होते हैं, भाव, उसमें भाव क्या है, इमोशंस, बुढ़ापा, मिठास, यौवन, सौंदर्य। तो इस प्रकार, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब आगे अपन देखते हैं एक बार और, फिर आगे कुछ जानकारी और जो रह गई है उसकी देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है गणनीय संज्ञा, और एक आएगी अगणनीय संज्ञा, जिसकी
गिनती की जा सके, गणना की जाए, गणना की जा सके, गणना की जा सके वो तो गणनीय संख्या कहलाती है। गणना नहीं की जा सके, गणना नहीं की जा सके वह अगणनीय संज्ञा है। अब उदाहरण के द्वारा समझो इसको, एक बार सोचे आप अपने मन से, फिर आपको बिल्कुल भी पता चलेगा। जैसे उदाहरण लेते हैं पुस्तक, पुस्तकों की गणना की जा सकती है। कमरा, जैसे पुस्तकें 1 2 3 4 हजारों लाख हो सकते हैं, कमरे 1 2 3 हजार हो सकते हैं, इस प्रकार जिसकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे सोना, सोना 1 2 एक इकाई होती है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो, वो तोल में आ जाएगा, वो मापनीय नहीं, वो मापनीय हो जाएगा, इसलिए वो गणना नहीं की जा सकती। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, पानी, घी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो ये संज्ञा के और भी कुछ विशेष बिंदु है, इसको छूते हुए पर देख ले तो बहुत अच्छा रहता है। गण्य संज्ञा, अगण्य संज्ञा, गणना की जा सके वो तो गण्य, जिसकी गणना नहीं की जा सके वो अगण्य। जैसे पुस्तक, कमरा, ठीक है, लड़के, ये सारे कितने लड़के, 100 200 ऐसे, ठीक है। और अगण्य जिसकी गणना नहीं की, जैसे पानी है, घी है, दूध है, दही है, वो मापा जा सकता है, उसको गणना नहीं की जा सकती है। और आज के वीडियो में आज इतना ही, और फिर अपन नया वीडियो लेकर के आएंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।